आप माँ बनने वाली हैं या आपकी फैमिली या फ्रेंड में से कोई प्रेगनेंसी जर्नी पर है, तो एक स्कैन है जो प्रेगनेंसी के सबसे इम्पॉर्टेंट और इमोशनल मोमेंट्स में से एक होता है, और वो है अनोमली स्कैन। ये सिर्फ एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड नहीं बल्कि एक डिटेल्ड स्क्रीनिंग है जो आपके बेबी की सेहत और डेवलपमेंट का सबसे क्रूशियल पार्ट है। इस स्कैन का एक एक सेकंड इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये ना सिर्फ बेबी के ऑर्गन्स को डिटेक्ट करता है बल्कि किसी भी सीरियस बर्थ डिफेक्ट या अनोमली को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। आज हम बात करेंगे कि ये स्कैन कब होता है, क्यों होता है, इसमें क्या क्या देखा जाता है और रेडियोलॉजी का इसमें क्या रोल है और इसके बिना प्रेगनेंसी कितनी रिस्की हो सकती है। वेलकम टू रेडियोलॉजी इनसाइट्स। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अनोमली स्कैन। अनोमली स्कैन को लेवल 2 अल्ट्रासाउंड भी कहा जाता है। ये प्रेगनेंसी के 18 से 22 हफ्तों के दरमियान किया जाता है और इसका मकसद होता है कि बेबी की स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की डिटेल में चेक करना। ये सिर्फ एक रूटीन स्कैन नहीं बल्कि एक डिटेल्ड मेडिकल असेसमेंट है जो प्रेगनेंसी के आगे का सफ़र तय करती है। इस स्कैन से पता चलता है कि बेबी का हार्ट ठीक से डेवलप हो रहा है या नहीं, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम नॉर्मल हैं या नहीं, बेबी के लिम्स प्रॉपर हैं या मिसिंग हैं या कोई हड्डी या स्ट्रक्चर, किडनीज और ब्लैडर सही से काम कर रहे हैं या नहीं, बेबी का ब्रेन और स्कल ठीक है या नहीं। और ये सिर्फ शुरुआत है। इस स्कैन में प्लेसेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड भी चेक किया जाता है जो प्रेगनेंसी के स्मूथ कंटिन्यूएशन के लिए बहुत ज़रूरी है। व्हाई इज अनोमली स्कैन सो इम्पोर्टेंट? अब सवाल ये है कि ये इतना ज़रूरी क्यों होता है? क्या बिना इस स्कैन के प्रेगनेंसी नॉर्मल चल सकती है? रियलिटी ये है कि प्रेगनेंसी एक्सटर्नली नॉर्मल लग सकती है लेकिन इंटरनली कोई प्रॉब्लम हो सकती है जो सिर्फ अनोमली स्कैन से पता चलेगी। कई डिफेक्ट्स जैसे कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स जो बर्थ के बाद सीरियस कॉम्प्लिकेशन बना सकता है, स्पाइना बाइफिडा जो बेबी की स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है, क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट जो बर्थ के बाद फीडिंग प्रॉब्लम्स बना सकता है, डाउन सिंड्रोम का सस्पिशन जो फर्दर टेस्टिंग की ज़रूरत को हाईलाइट करता है। अगर ये स्कैन ना हो तो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी अनडायग्नोज रह सकती है जो मदर और बेबी दोनों के लिए डेंजरस हो सकता है। व्हेन शुड इट बी डन? अनोमली स्कैन का बेस्ट टाइम 18 से 22 वीक्स है। ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस स्टेज पे बेबी के काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी होती है और अगर कोई इशू हो तो अर्ली डायग्नोसिस और प्लानिंग पॉसिबल होती है। अगर कोई सीरियस अनोमली डिटेक्ट होती है तो पेरेंट्स को अर्ली काउंसलिंग और मैनेजमेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं। अगर स्कैन लेट हो जाए 24 वीक्स के बाद तो काफ़ी ऑप्शंस लिमिटेड हो जाती हैं और कुछ कंडीशंस का ट्रीटमेंट मुश्किल हो सकता है। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द अनोमली स्कैन? आप सोच रहे होंगे कि ये स्कैन कैसे होता है, क्या ये पेनफुल होता है? हरगिज़ नहीं। ये एक कम्प्लीटली सेफ और पेनलेस अल्ट्रासाउंड होता है जो ट्रांस एब्डोमिनली परफॉर्म किया जाता है। ये स्कैन 20 से 45 मिनट्स तक हो सकता है डिपेंडिंग ऑन बेबी का पोजीशन एंड क्लैरिटी। व्हाट डू वी सी ऑन अल्ट्रासाउंड? अगर आपने कभी अनोमली स्कैन देखा है तो आपको लगेगा कि एक डिटेल मूवी चल रही है जिसमें आपका बेबी हर एंगल से नज़र आ रहा है। इस स्कैन में बेबी का ब्रेन और स्कल स्ट्रक्चर चेक होता है, हार्ट चैम्बर्स और ब्लड फ्लो असेस किया जाता है, स्पाइन और लिम्स देखे जाते हैं, किडनीज और ब्लैडर नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही हैं या नहीं ये देखा जाता है, फेशियल फीचर्स यानी क्लेफ्ट लिप या पैलेट को असेस किया जाता है। और हाँ, इस स्कैन के दौरान एक और एक्साइटिंग चीज़ होती है, जेंडर रिवील। अगर पेरेंट्स चाहें तो बेबी का जेंडर भी डिटेक्ट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कंट्री लॉज। रेडियोलॉजी रोल इन अनोमली स्कैन। रेडियोलॉजिस्ट अनोमली स्कैन को एनालाइज करते हैं। ये सिर्फ एक इमेज देखना नहीं होता बल्कि एक डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन होती है जो प्रेगनेंसी के आगे डिसीजंस को शेप करती है। अगर कोई एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट होती है तो फर्दर स्कैन्स, जेनेटिक टेस्टिंग या फीटल इंटरवेंशंस की प्लानिंग होती है। अगर एक एक्सपर्ट इस
स्कैन को करें तो अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर काउंसलिंग की मदद से प्रेगनेंसी को बेस्ट पॉसिबल आउटकम तक ले जाया जा सकता है। बट इफ़ समथिंग एबनॉर्मल इज़ फाउंड, अगर कोई एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट हो तो इसका हर केस डिफरेंट होता है। कई कंडीशंस मैनेजेबल होती हैं, कुछ सर्जरी से ठीक होती हैं और कुछ सीरियस केसेस जेनेटिक या लॉन्ग टर्म इश्यूज को इंडिकेट करते हैं। अगर आपका डॉक्टर कोई सस्पिशन बताए तो पैनिक मत हो, आपको फर्दर टेस्ट और स्कैन की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे फीटल एकोकार्डियोग्राफी अगर हार्ट इशू सस्पेक्ट किए जाएं, एमआरआई स्कैन अगर स्पाइन या ब्रेन डिफेक्ट का डाउट हो, एमनियोसेंटेसिस जेनेटिक कंडीशंस को कंफर्म करने के लिए। अनोमली स्कैन एक क्रूशियल और लाइफ सेविंग स्क्रीनिंग है जो प्रेगनेंसी जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। इसको मिस करना या डिले करना आपके और आपकी बेबी की हेल्थ के लिए रिस्क बन सकता है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और रेडियोलॉजी इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए मेडिकल और रेडियोलॉजी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।